I changed into Jodhpur coat and Uncle Nanu Kaka tied a huge orange turban round my head। कहने का मतलब ये हुआ है कि मैंने जोधपुरिया कोट को पहना, खुद को मैंने जोधपुरिया कोट पहना तथा नानू काका ने क्या किया, नानू काका ने नारंगी रंग की एक बड़ी पगड़ी मेरे सर पे बांधी। टाइड अ ह्यूज मतलब बड़ी पगड़ी नारंगी रंग की उन्होंने मेरे सर पे क्या किया, बांध दिया। एक्ट एज दाउ यू वेयर माई शॉफर अ शर्ट ऑफ एडिशी। और उन्होंने कहा कि एक तरह से मतलब ऐसे व्यवहार करना जैसे कि क्या हो, तुम मेरे शॉफर हो, जैसा कि तुम मेरे क्या हो, ड्राइवर हो, एक तरह से एसडीओ हो, एडीसी हो, सॉरी क्या हो, एक तरह से एडीसी हो। He cautioned me as we started for लाला सोहन लाल्स हाउस। ठीक है, जैसे ही हम लोग लाला सोहन लाल के घर के लिए चले, उन्होंने मुझे क्या किया, सचेत किया, क्वेश्चन किया कि मुझे सचेत किया। A secretary in spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely। अब देखिए 35 में करा कि बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने। सेक्रेटरी इन स्पोर्टलेस का मतलब होता है बिल्कुल बेदाग हो, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। एक सेक्रेटरी ने हमारा क्या किया, स्वागत किया। क्या किया उन्होंने, मुझे हम लोग को मतलब स्वागत किया तथा हमारे काम के बारे में पूछने से पहले, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया कि हमारे काम से आस्क और बिजनेस का मतलब होता है कि हमारे काम के बारे में पूछने से पहले बहुत नम्रता के साथ हम एक सफ़ेद ठंडे कमरे में ले गया। ठीक है ना, शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, एक बहुत ही सफ़ेद कमरे रूम में वो हम लोग को क्या किया, वो लेकर चला गया। ठीक, अब आगे देखते हैं 36 में जस्ट ड्रॉप्ड इन नानू का सेट कैजुअली। ठीक है, बस ऐसे ही आ गया। नानू काका ने लापरवाही से कहा, मतलब नानू काका ने क्या बोला, बस कैजुअली उन्होंने कहा, लापरवाही से कहा जस्ट ड्रॉप्ड इन, बस हम लोग तो ऐसे ही आ गए। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, मैं जमींदारों की सभा के लिए दिल्ली आया था, है कि नहीं, कन्वेंशन के लिए। रेदर ऑन नोटिशियल्स गैदरिंग यू नो सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज। और आगे क्या बोल रहा है कि आजकल हम जमींदार लोकप्रिय नहीं हैं। ठीक है, और फिर आगे बोल रहा है बीपी हैज़ ऑल्सो सेंड अ केबल। अब ये बीपी का नाम ले रहा है, बीपी ने मुझे क्या भेजा है, तार भेजा है, तार भेजा, बीपी ने कोई है तार भेजा है, लेकिन ही वांट्स टू सी मी, वो मुझसे मिलना चाहता है, बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो। और ये कह रहा है कि वो जो है अभी तक वाशिंगटन से आया नहीं, मुझसे मिलना चाहता है लेकिन वो कल तक वाशिंगटन से नहीं आएगा, मतलब अंटिल टुमारो कल तक नहीं आएगा। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लालाजी एंड टेल हिम व्हाट एग्रीमेंट्स वी जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल बोर्ड। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि मैंने सोचा चलो लाला जी से मिल लिया जाए तथा उन्हें बताया जाए कि हम जमींदारों ने कृषि वोटों के लिए क्या प्रबंध किया है, क्या जुगाड़ किया है। ये सब नानू काका जो इतना सारा जो बात बोल रहे हैं, बस किस लिए बोल रहे हैं, ताकि ये लाला जी को क्या कर सके, रिझा सके। ये रिझाने के लिए बढ़िया बढ़िया कहानी बना के इनके सामने क्या कर रहे हैं, परोसना चाहते हैं। और ये सारा बात वो किससे बोल रहा है, अभी ये बात कह रहे हैं किससे, जो वहाँ पर उन्होंने रिसीव किया था उसको बोले। 37 में नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन। अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि नानू काका का जो स्वर जो है, ट्रेल्ड ऑफ का मतलब थोड़ा सा धीमा पड़ गया, नानू काका जो थोड़ा सा धीमा पड़ गया। और मैंने देखा ये लेखक कह रहा है कि मैं देख रहा था कि सेक्रेटरी पर उनका कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा था, नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन, उनका सेक्रेटरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हुआ जस्ट बीइंग पोलाइट, जो कि बिल्कुल नम्र था। एंड प्लेइंग इट सेफ, और प्लेइंग इट सेफ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल होशियारी से वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ठीक है, आई विल, अब आगे कह रहा है कि मुझे 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर के पेज में, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री। अब ये आगे कह रहा है कि मुझे तो ये देखना था कि लाला जी खाली है या भी नहीं। तो देख सेक्रेटरी ने बोला ही सेल्डम सीज देयर विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अभी कह रहा है कि जो लाला जी जो है बिना मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट के, वो तो किसी से जल्दी से मुलाकात ही नहीं करते हैं, जल्दी से वो तो मिलते ही नहीं, आपको उनसे मिलने के लिए तो आपको अपॉइंटमेंट लेना था।
लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनह्यूरिड गरगल ऑफ द हुक्का। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लाला जी जो थे वो बिल्कुल हो सकता है खाली ही होंगे, क्योंकि साथ के जो कमरा जो था ना उसमें धीमे धीमे हुक्का की क्या आती गुड़गुड़ाहट आ रही थी, धीमे धीमे उस पर क्या आ रही थी हुक्के की गुड़गुड़ाहट वो लोग सुन सकते थे। ठीक है, और आगे क्या, एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और ये जो घमंडी, हॉटी का मतलब होता है घमंडी, और ये जो घमंडी जो सेक्रेटरी जो है उससे बात करते हुए सुना। फिर हमें वो क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है कि लाला जी तो अंदर ही थे, लेकिन लाला सेक्रेटरी कैसे दिखा रहा है कि हाँ वो तो जल्दी से बिना अपॉइंटमेंट के मिलते भी नहीं हैं। 39 में देखते हैं, व्हाट डे इज़ इट टुडे, नानू का आस, नानू काका ने कहा कि आज कौन सा दिन है। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन ऑन अनयूजुअली लाउड वॉइस। तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि सामान्य से कुछ ऊंचे स्वर में बोल रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया कि आज तो मंगलवार है। ओह ओनली ट्यूसडे, और ये आज तो केवल मंगलवार है। एंड टू थिंक, और सोचो तो सही, दैट ऑन संडे, रविवार के दिन आई वाज इन बेरूत, मैं तो रविवार के दिन बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट, कितना अजीब बात है ना। आई सैल्यूट हार्ड अमेजिंग आई एग्री, मतलब मैंने ज़बरदस्ती उनके बात को अंदर क्या किया, बचाया, मतलब नानू काका झूठ ही बोल रहे हैं। एंड इफ़ आई हैड लिसन्स टू हजरत, अब ये नानू काका कह रहे हैं कि अगर मैं हजरत की बात मानी होती, उसकी बात सुनी होती, आई वुड स्टिल बी अब्रोड, अभी तक मैं विदेश में ही रहता। ओल्ड एच बी, प्यारा एच बी, पुराना एच बी, मतलब वो वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। डाइंग मतलब तो एकदम तड़प रहा था, बिलख रहा था। और ये क्या कह रहा है कि मतलब पुराना मित्र जो मेरा एचबी जो है मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था, मुझे एकदम बिलख रहा था कि चलो विदेश मंत्री से तुमको मिलवा देता हूँ। द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैज सडनली स्टॉप। अब देखिए जो हुक्के की जो गुड़गुड़ाहट आ रही थी एकदम से क्या हो गया, रुक गया। यानी बगल में जो लाला जी जो थे उन्होंने सोचा आखिर कौन ऐसा आदमी है जो फॉरेन मिनिस्टर उनको ज़बरदस्ती विदेश में रोक रहा था, मेरे दरवाजे पर आने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति तो लग ही नहीं रहा है। 45 में, व्हाट डिड यू से, नानू काका, फिर नानू काका बोल रहा है कि तुमने क्या कहा। ऑल्दो आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ, अभी मैंने कुछ बोला भी नहीं था, तब तो नानू काका बोल रहे थे तुमने क्या कहा। वाई डिडंट आई स्टे बैक, यू नो हाउ इट वॉज विथ एच बी द लास्ट टाइम। अब आगे ये कह रहा है कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या कर रहा है कि अभी इन्होंने मुंह खुला ही नहीं, तो ये बोल रहा है कि मैं रुका क्यों नहीं रहा। तुम जानते हो पिछली बार एचबी ने क्या किया था, तुम जानते हो, यू नो हाउ इट वाज विथ एचबी द लास्ट टाइम, पिछली बार एचबी ने क्या किया था। व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था। ठीक है, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, उन्होंने मुझे क्या किया, कपास की बातों में लगा दिया। कॉटन टॉक्स का मतलब है कपास की बातों में लगा दिया। बिसाइड्स, इसके अलावा फ्रॉम बॉम्बे एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। अब उसके अलावा बम्बई से एसके जो है मुझे तार पर तार भेज रहा था, उसने उलझा दिया था, तार पर तार भेज रहा था। अब इसमें आगे देखते हैं, That was the moment लाला सोहनलाल रतिराम केम वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम। अब वही ऐसा क्षण था, वही ऐसा समय था जब सोहनलाल रतिराम अपने सेक्रेटरी को अपने पीछे है कि नहीं, सेक्रेटरी एट हिज हील्स, यानी सेक्रेटरी के अपने पीछे लिए अंदर के कमरे से बाहर आए, है कि नहीं, आउट ऑफ द इनर रूम, अंदर के बाहर से क्या है, बाहर, अंदर के कमरे से क्या है, वो बाहर आए। ठीक है, and from then on everything was smoothed in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner। अब इसका मतलब हो गया बाहर आए, इसके बाद सब कुछ मुझे मतलब मंझे हुए राजनीतिक अभियानकर्ता के शिष्टाचार के मिठास में दब गया। अब क्या हुआ, जैसे ही आए तो एकदम इन लोगों का एक अभियानकर्ता की तरह एकदम शिष्टाचार में इन लोगों का बात अपना चलना शुरू हुआ। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेर ओवर, जैसे ही इन लोगों का परिचय खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्टलिंग अप टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स अप एंड पान। तो उसके बाद जब इन लोगों का परिचय खत्म हुआ तो सेक्रेटरी को जल्दी से क्या चीज़ के लिए, कॉफ़ी, मिठाई तथा पान ऑर्डर के लिए क्या किया गया, भेज दिया गया। कॉफ़ी लाइए, पान लाइए, मिठाई वगैरह सबके लिए क्या किया गया, भेज दिया गया। दे स्पार्ड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग ब्रास टैक्स। अब देखिए उन्होंने असल मुद्दे पर आने से पहले, मतलब वो नहीं था, अब असली मुद्दा पर बात करने से पहले कुछ मिनट तक उन्होंने क्या किया, जमींदार और वोट के बारे में क्या किया, बात किया। और तब बोल रहे हैं, आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल,
मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को अच्छी तरह से जानते हैं। सोहन लाल सेड विथ एन इनग्रेटनिंग ग्रीन। अब सोहन लाल जो थे एक खुशामद वाली मुस्कान के साथ इन्होंने पूछा कि आप तो हजरत बरकत अली को जानते हैं। ओल्ड HB, अच्छा मेरा पुराना मित्र HB। हाउ डिड यू नो, आपको उसके बारे में कैसे पता चला। आई नो HB, कि मैं HB को जानता हूँ। एक्चुअली दरअसल वी वेर एट स्कूल, हम लोग विद्यालय में थे टुगेदर, एक साथ। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, उसने हमेशा मुझे एक बड़े भाई के तरह मुझे माना है, ठीक है। रेदर टचिंग रियली इवन टुडे, अगर मैं मतलब कहने का मतलब अगर दिल वास्तव में अगर कुछ दिल को छू लेने वाला बात है तो आज भी वो मुझसे क्या लेता है। ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, वो आज भी मुझसे परामर्श लिए बिना कोई बड़ा सा काम नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन द PM ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, जब प्रधानमंत्री ने उसको सामने राजदूत बनने का प्रस्ताव रखा था, एम्बेसी का मतलब था राजदूत बनने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप HB, तो आपको पता है कि निर्णय लेने में किसने HB की सहायता की थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यू मतलब सोहन लाल कह रहे हैं आपने, दैट इज़ राइट, हाँ वो मैं ही था। गुड ओल्ड HB, बहुत अच्छा, वो मेरा पुराना मित्र है। अब देखिए हा 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 लाफ्ड सोहन लाल हंसते हैं। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेंट टीथ, उनका पूरा जो पान से भरा हुआ दांत जो था वो पूरा बिल्कुल तरीके से क्या हो रहा था, वो दिख रहा था, है कि नहीं। अपना पान भरा दांत दिखाते हुए उन्होंने हा हा करके उसने हंसना शुरू कर दिया। इन दैट केस इट इज़ अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। अब कहने का मतलब क्या, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आप मेरे जैसे गरीब के घर पर आए, बहुत ही वेरी लकी, बहुत सौभाग्य की बात है। बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा जो बेटा जो है, ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, कि वो एक बैलेंस मंत्रालय में यहाँ है, ठीक है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। अब कहने का मतलब है कि वो व्यापार आयुक्त के रूप में हजरत अली के पास क्या कर रहा था, वो जा रहा था। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, आप जानते हैं कि कितना प्रकार व्हील्स मतलब यहाँ पे व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब हो गया षड्यंत्र, कह सकते हैं कि कितना लोग षड्यंत्र चलते रहते हैं, ठीक है। Someone seems to have poisons the ambassador mind about my son, किसी ने मेरे बेटा को लेकर राजदूत के का किया है, कान को भर दिया है। उसने क्या किया, उसके कान को ही भर दिया, मतलब कुछ गलत उनके बारे में क्या किया, बोल दिया है। अब किसी के बाद अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग ईव्यू की प्रॉपर्टी, एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लेजिटिमेट। अब कहने का मतलब है किसी ने मेरे बेटे के विरुद्ध क्या किया है, राजदूत के क्या किया, कान भर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ के क्या लिए कान भरा गया है, किसी निष्कासित व्यक्ति से संबंधित, और किसी कोई प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी से जिसको निष्कासित कर दिया, बाहर कर दिया जाता है, उसी से संबंधित संपत्ति के विषय में। हालांकि वो जो था पूरी तरीके से क्या था, लेजिटिमेट था, पूरी तरीके से वैध था, उसमें कोई गलत बात वो नहीं थी।